क्या आप जानते हैं बिल गेट्स इतने महान आदमी क्यों हैं? आइए जानते हैं फिर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिल गेट्स की। जी हाँ, बिल गेट्स को कौन नहीं जानता? बिल गेट्स को सब जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, वर्ल्ड के रिचेस्ट मैनों में से उनका नाम आता है। कई साल से वो वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट में से रहे हैं, बहुत अमीर हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी कंपनी बना दी माइक्रोसॉफ्ट को कौन नहीं जानता? माइक्रोसॉफ्ट को कौन नहीं यूज़ करता? इतनी बड़ी कंपनी बना दी, इतना बड़े आदमी बन गए। क्या उनका थॉट प्रोसेस रहा है पूरी जर्नी में? क्या चीज़ें ऐसी रही हैं जो उनके दिमाग में चलती थी, जो उनको सक्सेस की तरफ खींचती चली गई? क्या चीज़ें हैं जो हम लोग सीख सकते हैं उनसे? क्या उनका दिमाग चलता है जिस हिसाब से वो हम समझ सकते हैं? उनके कोट्स को हम पढ़ेंगे, जो वो कहते हैं, उनकी बातों को हम डीपली समझेंगे ताकि हम हर एक चीज़ अंदर तक डाल सकें और हम भी कुछ बड़ा कर सकें। तो आइए सीधा चलते हैं फिर। सबसे पहली चीज़ वो ये कहते हैं, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनी वन इन दिस वर्ल्ड। इफ़ यू डू सो यू आर इंसल्टिंग योर सेल्फ। कितनी कमाल की बात की जा रही है। वो कह रहे हैं किसी से हमें कंपेयर करना ही नहीं चाहिए। अगर आप किसी से अपने आप को कंपेयर कर रहे हो तो आप अपने आप की बेइज्जती कर रहे हो। ये बहुत सच बात है। अब देखिए, आप कंपैरिजन किस लेवल तक घुस चुका है हमारे अंदर। हम लोग हर लोगों से कंपैरिजन करेंगे। हम कहेंगे यार वो ऊपर है, मैं नीचे हूँ, वो नीचे है, मैं ऊपर हूँ। हम लोग उसकी कमियाँ देखेंगे, उसके फ़ायदे देखेंगे, अपनी कमियाँ देखेंगे। वो मेरे से आगे क्यों है, वो मेरे से ज़्यादा कामयाब क्यों है, वो मेरे से इतना पीछे क्यों है। ये तो हमारी रग रग में घुस रहा है हम लोग का। ये हमारी गलती भी नहीं है, हमारे माँ बाप भी इस तरीके से करते हैं। अरे बेटा, तुम्हारे क्या नंबर है, वो पिंटू के नंबर तुमसे ज़्यादा हैं, वो गुप्ता जी के बेटे के नंबर तुमसे ज़्यादा। ये कंपैरिजन शुरू से ही चलता आ रहा है। ये कंपैरिजन के चक्कर से फटाफट बाहर निकलिए। आप ये समझिए, हर बंदा यूनिक है। हर बंदे में कुछ ना कुछ पावर्स हैं जो भगवान ने भेजी हैं। हर बंदे में कुछ स्ट्रेंथ्स हैं और वीकनेसेस हैं। हम लोग क्या करते हैं यार, दूसरे के स्ट्रेंथ तो दिख गए, दूसरे की ताकतें दिख रही हैं, उनकी वीकनेस नहीं देखते हम लोग। अपनी वीकनेस हमें दिखती रहती है, अपनी स्ट्रेंथ कभी हम बैठते ही नहीं है। हम पूछते हैं नहीं भैया मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ है? ना जी, टाइम ही किसके पास है? फ़ोन में लगे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं। तो आपको पता कैसे चलेगा आपके बारे में, आपकी पर्सनालिटी का? आपको बैठोगे तभी तो पता चलेगा कि आप भी भैया कुछ तगड़ा कर सकते हो। पता कैसे चलेगा? बैठिए, आप अपने कॉपी पेन लेके लिखिए स्ट्रेंथ्स क्या हैं आपकी, आपके अंदर ताकतें क्या हैं, आपके अंदर कमज़ोरियाँ क्या हैं, आप क्या अच्छे कर सकते हो, आप में क्या चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों में नहीं है, आपको क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको खास बनाती हैं। तो अपने आप को कभी भी किसी से कंपेयर ना करिए। सबसे बेस्ट तरीका, अगर आप कंपैरिजन करना भी चाहते हैं, अपने आप से करिए। बोलो भाई मैं कल ये था, आज मैं ये हूँ। मैं अपने फ्यूचर सेल्फ को देखता हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी बनने वाला हूँ। आज मैं बहुत छोटी पोजीशन पे हूँ, मुझे उससे कंपेयर करना है कि उस लेवल पे मुझे पहुँचना कैसे। इसमें कोई हार्म नहीं है। अपने आप से कंपेयर करने में क्या हार्म है? ना ये गलत है, उल्टा इससे आपको अच्छा ही लगेगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं सिचुएशन में अच्छा ही फील करोगे। तो कंपैरिजन खुद से करिए, अपने पास्ट परफॉर्मेंसेस से करिए, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन से कंपैरिजन करिए। इससे आप बढ़ते ही चले जाएंगे लाइफ में। दूसरा उनका बहुत ही कमाल का कोट है। वो ये कहते हैं, योर मोस्ट अनहैप्पी कस्टमर्स आर योर बिगेस्ट सोर्स ऑफ लर्निंग। जी हाँ, ये बात वो लोग अच्छे समझ सकते हैं जो बिज़नेस कर रहे हैं। देखिए, बिज़नेस में आप जब देखेंगे, बिज़नेस में आपको बहुत ज़्यादा अनहैप्पी कस्टमर्स होंगे। अनहैप्पी कस्टमर्स कौन से होते हैं? जो कहेंगे भाई आपका प्रोडक्ट घटिया है, आप लोग घटिया हो, आप लोग को बिज़नेस करना नहीं आता। ये आपके अनहैप्पी कस्टमर जो आपसे नाराज़ हो गए हैं। अब इनसे हम क्या सीख सकते हैं? ये हमारे ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ लर्निंग क्यों है? क्योंकि ये हमें सिखाते हैं भाई। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस में क्या है? फीडबैक। अब आप मान लो आप अपने ही उसमें चोड़ में चल रहे हो, भाई मैं तो ये हूँ, मैं तो हूँ। पर जब आपका कस्टमर आपके मुंह पे कहेगा कि आपके प्रोडक्ट में कमी है, आप में ये कमी है, तो उसको हमें ईगो हर्ट नहीं समझना चाहिए। बिजनेसमैन अगर आप हो तो आपको ये बहुत बड़ी काम की चीज़ है। आपको फीडबैक ज़रूर लेना है। फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी बिज़नेस के लिए। अगर आप कुछ भी बिज़नेस बड़ा करना चाहते हो, फीडबैक लीजिए, उस पर इम्प्रूव करिए। देखिए, कमियां तो रहेंगी ही रहेंगी। कोई आप ये परफेक्ट बिज़नेस तो कोई भी नहीं है आज की डेट में दुनिया में। सब गलती करते हैं, बस ये अपनी गलती से सीखते हैं, लोगों से पूछते हैं, कस्टमर उनको बताते हैं भैया इम्प्रूव करो, इम्प्रूव कर लेते हैं, अच्छे हो जाते हैं, और इन फीडबैक आएंगे और इम्प्रूव हो जाएंगे। तो अनहैप्पी कस्टमर नाराज़ मत हुई, उनको गालियाँ मत निकालिए, उनको वेलकम करिए। भाई बैठो, चाय पियो, बताओ क्या कमी है, लिखो, उसको इम्प्रूव कर लो। बढ़ जाओगे, बढ़ोगे तो पैसे भी आएंगे, हर तरीके से आपकी लाइफ बढ़ेगी।
तो योर अनहैप्पी कस्टमर्स आर योर ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ लर्निंग। तीसरी चीज़ वो कहते हैं कि लाइफ इज़ नॉट फेयर, गेट यूज टू इट। इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि लाइफ जो है वो कोई ये नहीं है कि स्मूथ राइड जाएगी, ये भाई मज़े ही मज़े, लाइफ में तो मज़े ही आएंगे, अच्छे दिन ही आएंगे। लाइफ में भैया बड़े ख़राब दिन भी आएंगे। लाइफ में ऐसा टाइम भी आएगा जब मुंह के बल गिरोगे। लाइफ में बहुत गंदे गंदे दिन भी आएंगे, हर तरीके के दिन आने वाले हैं, सिर्फ अच्छे नहीं आएंगे। तो इसमें आपको समझना पड़ेगा लाइफ कई बार आपकी धज्जियाँ भी उड़ा जाएगी, जब ख़त्म कर देगी पूरा ऊपर से नीचे तक, तो कई बार तो आपको बहुत अच्छा कर देगी। तो आपको अप्स एंड डाउन्स आएंगे ही आएंगे, इसको मान लो, इसके एक्सेप्ट कर लो। क्यों ऐसा इमेजिनेशन में जीना है कि भैया लाइफ तो अच्छी ही होती है? ऐसा नहीं है, लाइफ ख़राब भी होती है। आपको बस लाइफ में ग्रो करते चले जाना है भैया। देखिए उतार चढ़ाव आएंगे, वो कांस्टेंट है। वो कोई भी ऐसा नहीं है कि जो कहेगा भाई मेरी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है। बड़े से बड़ा उठा के देख लो, तुम्हें लगेगा उनकी ज़िंदगी अच्छी है, ऐसा नहीं होता। सबकी ज़िंदगी में अपनी दिक्कतें होती हैं, उनकी दिक्कतें अपनी अलग हैं, अपनी अलग हैं। अपनी हो सकता है फाइनेंशियल से हो, उनकी हेल्थ से हो, या फिर रिलेशन से हो, कुछ भी हो सकती है। तो किसी से भी आप ये मत एक्सपेक्ट करिए उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं, प्रॉब्लम्स रहेंगी। बस आपका अप्रोच सही होना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए यार ये प्रॉब्लम आई, इसका सोल्यूशन कैसे निकालूँ, मैं अपनी लाइफ में कैसे ग्रो करता चलूँ। ग्रोथ जो होती है वो कांस्टेंट होती है। मान लो लोज आएंगे वो भी सिखाएंगे, हाईज आएंगे वो भी सिखाएंगे। सीखो आगे बढ़ो, सीखो आगे बढ़ो, छोड़ो। सक्सेस मिली छोड़ो, ग्रो करके आगे बढ़ो। फेलियर मिला सीखा, ग्रो करके आगे बढ़ो। ग्रोथ पे ध्यान दो, आगे बढ़ते चले जाओ। चौथा कोट उनका जो कहता है, पेशेंस इज़ अ की एलिमेंट ऑफ सक्सेस। जी हाँ, पेशेंस की एलिमेंट होता है कामयाबी का। हम लोग ये समझते हैं यार कामयाबी मतलब भाई जल्दी से मिल जाए, फटाफट आ जाए, रातों रात आ जाए। इस तरीके से नहीं होता है। मानिए आप अगर बिज़नेस पे काम कर रहे हो, तो कोई कंपनी आपने बिज़नेस खोला, तो वो रातों रात नहीं चलता भाई, बहुत दिक्कतें आती हैं। बिजनेसमैन को तो पता नहीं कितनी तरीके की दिक्कतें आती हैं। उनको कभी कुछ ख़राब है, कभी कुछ ठीक करो दूसरा ख़राब हो जाता है, कभी कुछ पंगा, ये पंगा वो पंगा। एम्प्लॉय मैनेजमेंट देखो, फाइनेंस देखो, अकाउंटिंग देखो, और भी कई तरीके, सेल्स डिपार्टमेंट देखो, ये देखो वो देखो, बहुत कुछ करना पड़ता है। शुरुआत में तो बहुत करना पड़ेगा। पेशेंस चाहिए, विजन होना चाहिए। आपको पता है मैं कर दूंगा, मुझे ये करना है, उसके लिए पेशेंस चाहिए। बहुत बार ऐसा हुआ भाई लाइफ में डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, आएगा भैया लाइफ में देखोगे कुछ भी नहीं है, मस्ती मजाक में उड़ जाओगे, इंजॉय करने लग जाओगे, छोड़ दोगे काम को, गोल भूल जाओगे। फिर देखोगे भाई नहीं यार मैं तो गोल से भटक गया, गोल पे फिर वापस आओगे। तो इस तरीके से लाइफ में आने वाला है, डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, ऊपर जाओगे नीचे जाओगे, कभी तो बहुत कुछ होने लग जाता है, कभी हर चीज़ अच्छी होने लग जाती है, कभी हर चीज़ ही ख़राब होने लग जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है भाई? पेशेंस, सब्र नहीं है आजकल हम लोगों में। सब कुछ जल्दी चाहिए, अभी मिल जाए अभी मिल जाए, वो तो नहीं होता भाई। रियलिटी में हर चीज़ में टाइम लगता है। तो पेशेंस रखो, पेशेंस रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कामयाबी आने के लिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आगे इस तरीके की बहुत सारी वीडियोज़ और भी आएंगी। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।